अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी की बहाली के काम जमहूरी अंदाज में किए जाएंगे, अवामी राय को अहमियत। 31 मार्च ta 15 अप्रैल तजावीज़ ईमेल के जरिए भेजने की सहूलत। नायब वज़ीर आला का जायजा इजलास। आंध्र प्रदेश हुकूमत कवायद के खिलाफ श्रीसैलम रिजर्वायर पर बर्फी पैदा कर रही है। पानी का इस्तेमाल भी गैर कानूनी। तेलंगाना के पानी के हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासती वजीर जय कृष्ण राव का इंतबाह। असेंबली इजलास मर्जी और मनमानी से चलाया गया। अवामी मसाइल पर बहस से बचने के लिए इजलास का जल्द इख्तिताम। हुकूमत की नाकामियों को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में अफसोसनाक वाकया। मां ने 2 बेटों को कत्ल करके की खुदकुशी। और हैदराबाद एयरपोर्ट पर गांजे की मुंतकली की कोशिश नाकाम। तकरीबन 9 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी का एक और रैकेट बेनकाब। काटेदन में भारी मिकदार में मिलावटी पेस्ट जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि मूसा नदी की बहाली के काम जमहूरी अंदाज में किए जाएंगे और अवामी राय को अहमियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च से 15 अप्रैल तक अवाम अपनी तजावीज़ ऑनलाइन ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं, जिनका जायज़ा लेकर सब कमेटी मुतल्लिक़ा अफराद से बराह रास्त बातचीत भी करेगी। इजलास में मूसी रिवर प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और अफसरान को मरहलेवार मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे में मुख्तलिफ उमूर जैसे ज़मीन, मुतासरा ख़ानदानों से बातचीत और डिज़ाइन की तैयारी को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाया जाए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इस मंसूबे को अहम संग मील बनाना चाहती है और सब कमेटी के अरकान
अफसरान की मदद के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। वजीर जोपली कृष्ण राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कवायद के खिलाफ श्रीसैलम रिजर्वायर पर बिजली पैदा कर रही है, जबकि कम से कम पानी की सतह 834 फुट होने पर बिजली पैदावार की इजाज़त नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत तेलंगाना की आबपाशी और पीने के पानी की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हुए गैरकानूनी तौर पर पानी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कई बार दरख्वास्तों के बावजूद कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला, जिसके बाद महबूबनगर और कृष्णा बेसन इलाकों के अवामी नुमाइंदों ने एहतजाज का ऐलान किया, जिसके नतीजे में एपी हुकूमत को बिजली पैदावार रोकनी पड़ी। वजीर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर ऐसे इक़दाम दोबारा हुए तो सख्त एहतजाज और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट व्हिप और एमएलए यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने 11 बिल पेश किए, जिनमें से 10 मंजूर हो चुके हैं और ये तमाम बिल अवामी फलाह बहबूद के लिए लाए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वालिदैन, मुलाजिमीन और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी क़वानीन बनाए गए हैं, जबकि मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने और नफरत अंगेज़ जराइम को रोकने के लिए भी कानून मुतारिफ कराया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस असेंबली में बहस से गुरेज कर रही है और बजट दस्तावेजात फाड़ कर ऐवान का वक़ार मजरूह किया है। हुकूमत ने 15 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों और अवामी मसाइल पर बीआरएस संजीदा नहीं है और बदउनवानी के मामलात पर बहस से बच रही है, जबकि कांग्रेस खुद को किसानों के हक में खड़ी पार्टी करार देती है। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने असेंबली मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असेंबली इजलास बगैर किसी वाज़ेह सिमत के ख़त्म हुआ और अवाम को 6 गारंटियों पर कोई वजाहत नहीं मिली। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अवामी मसाइल पर बहस से बचने के लिए इजलास जल्द ख़त्म किया और केरला इंतखाबात पर तवज्जो दी। उनके मुताबिक बीआरएस की जानिब से उठाए गए मसाइल पर हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई। हरीश राव ने कहा कि वज़रा पर बदउनवानी के इल्ज़ामात उठाने पर तवज्जो हटाने के लिए बीआरएस एमएलएस को मुअत्तल किया गया और अहम बिल बगैर बहस के मंजूर किए गए। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दिफा करते हुए कहा कि ये कामयाब मंसूबा है, जिसकी बदौलत लाखों एकड़ आराजी सैराब हो रही है और इस पर बीजेपी और कांग्रेस के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि बीआरएस अवामी मसाइल पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी और हुकूमत की नाकामियों को हर सतह पर बेनकाब करेगी। बीजेपी रुकन असेंबली पायल शंकर ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की मईशत खराब हो चुकी है और हुकूमत रोज़ाना कर्ज लेकर चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में सवाल पूछने पर हुक्मरान पार्टी तंज और जवाबी हमले कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वंदे मातरम की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें पैनल स्पीकर बनाया गया, जो आइन की बेइज्जती है। बीजेपी लीडर के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में भी बजट के आदादशुमार पर सवाल उठे हैं और SC/ST तबकों को फंड्स न देकर उनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कौमी सतह पर इंतखाबात के लिए तेलंगाना से पैसा भेजा जा रहा है और कांग्रेस रियासती यूनिट को ATM की तरह इस्तेमाल कर रही है। आखिर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और बीआरएस के खिलाफ इल्ज़ामात सिर्फ बातों तक महदूद हैं। बीआरएस के लीडर RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के कठपुतली वजीर आला हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि मेडीगड्डा के पिलर्स हादसाती तौर पर मुनहदिम नहीं हुए थे, बल्कि साजिश के तौर पर इसे मुनहदिम किया गया। प्रवीण कुमार ने सवाल किया कि आखिर इन पिलर्स की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। जानबूझकर पिलर्स की तामीर को रोका जा रहा है। बीआरएस के साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि पालामुरू, नलगुंडा और रंगारेड्डी अजला के लिए कृष्णा नदी का पानी ही वाहिद सहारा है, मगर कांग्रेस हुकूमत की वजह से तेलंगाना को आबपाशी के शोबे में नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश को पानी छोड़कर तेलंगाना के मफादात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि रियासती तकसीम के बाद तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है।
बीआरएस रहनुमाओं ने कहा कि आंध्र प्रदेश ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है और तेलंगाना हुकूमत इस पर खामोश है, जिससे किसानों की फसलें मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एपेक्स काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए और आबी मसाइल पर संजीदा कदम उठाए जाएं। कायदीन ने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन मंसूबा मुकम्मल न करने से लाखों एकड़ जमीन को नुकसान हो रहा है और हुकूमत को फौरी तौर पर अधूरे काम मुकम्मल करने चाहिए। इस मौके पर आरएस प्रवीण कुमार, विजय और दीगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे, जिन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और किसानों के हक में जदोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। फहरिस्त राय दहिंदगान की नजरसानी प्रोग्राम SIR के आगाज के तनाजुर में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में अवामी रहनुमाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के दफ्तर से रुजू होने वालों की रुकन असम्बली ने SIR के अमल से मुताल्लिक रहनुमाई की। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में SIR के सिलसिले में अवामी रहनुमाई के लिए मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स, सुदूर व मोतमदीन और कारकुन मुतहर्रिक हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याखूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली याखूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागोड़ा डिवीजन में हरबैन होटल से रैन बाजार चमन के दरमियान 44 लाख रुपए के सीवरेज के होने वाले काम के मुकाम का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि यह काम मंजूर हो चुका है और जल्द इसका आगाज होगा। इस मौके पर मुकामी अवाम ने भी अपने मसाइल रुजू किए। रुकन असम्बली ने तमाम मसाइल की जल्द यकसुई का तयक्कुन दिया। इस मौके पर साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने हनुमान जयंती जुलूस के सिलसिले में मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जुलूस के इंतजामात को लेकर तजावीज़ का तबादला किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तकरीबन 12.5 किलोमीटर तक ये जुलूस करमन घाट और गौलीगुड़ा से सिकंदराबाद तक निकाला जाता है। जुलूस के मौके पर 3000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हाल ही में श्री रामनवमी जुलूस का भी अवाम के ताउन से पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाया गया था और हनुमान जयंती जुलूस को भी अवाम और हिंदू तंजीमों के ताउन से पुरअमन तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ महकमे जात भी जुलूस के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए ताउन कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए बैंक मुलाजिमीन के रोल को नागुज़ीर करार दिया है। अपने वीडियो बयान में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बैंकर्स अवाम के पैसों के मुहाफिज होते हैं और उन्हें अपने सारिफीन के लिए ज़्यादा जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए। बैंकर्स को चाहिए कि अगर सारिफीन के साथ धोखा हो रहा है तो उन्हें इस बारे में खबरदार करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अगर डिजिटल गिरफ्तारियों या सरमायाकारी की धोखाधड़ी का सारिफीन शिकार होते हैं, जल्दबाजी में अपनी रकम वापस लेने या सोने के एवज कर्ज लेने के लिए रुजू होते हैं तो इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर कोई मुश्तबा नकलो हरकत नजर आती है तो इनसे पूछताछ भी हो सकती है। कमिश्नर पुलिस ने बैंकर्स को मशवरा दिया है कि अगर कोई भी मशकूक सरगर्मी या नकलो हरकत नजर आए तो पुलिस को 100 या फिर 1930 पर इत्तला करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चुने की भट्टी के इलाके में मजलिस पार्टी के मुकामी दफ्तर में SIR के सिलसिले में एक हेल्प डेस्क का रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को बताया कि मुकामी अफराद कसीर तादाद में अपने नामों के इंदराज के लिए वहां रुजू हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक जहानुमा डिवीजन से है। इस तरह से BLAs भी घर घर जाकर 2006 और 2025 की फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवाम इस काम की अंजामदही में लापरवाही न करें। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया मुख्तदिर बाबा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दारुशिफा के पास हुए हादसे में बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। इतला मिलते ही रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली मुकामी वाक़या पहुंच गए। महलूक की नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस को भी मुकामी वाक़या तलब कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बस की टक्कर से शख्स हलाक हुआ है। पुलिस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। साबिक़ कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही इस मौके पर मौजूद थे।
अजीम तर बलदिया हैदराबाद में यूसुफगुड़ा के इलाके में वाक़ तमिलनाडु की साबिक़ वज़ीर आला जयललिता के मकान को मोहरबंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ साबिक़ वज़ीर आला की क़यामगाह का 2017 से टैक्स अदा नहीं किया गया। टैक्स की रकम तकरीबन 83 लाख रुपए बताई गई है। जीएचएमसी हुकाम का कहना है कि इस सिलसिले में नोटिसें भी जारी की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना स्टेट चिकन शॉप एसोसिएशन की जानिब से 1 अप्रैल से एहतजाजन चिकन शॉप्स को बंद रखने का ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक एहतजाज की वजह कॉरपोरेट कंपनियों की जानिब से चिकन का कारोबार करने वालों के मुनाफे की शरह में कमी करना बताया जा रहा है। इस सिलसिले में नाचरम के सीनियर लीडरों ने एक मीटिंग की, जिसमें गुज़िश्ता 3 दिनों में चिकन की कीमत 250 रुपये को पहुंच गई, जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त का कारोबार करने वालों की शरह मुनाफा में कमी वाक़ हो गई, जिसमें दुकान का किराया और काम करने वालों की तनख्वाहें अदा नहीं कर सकते। सड़क के किनारे कचरा न फेंकने से मुतालिक मुसलसल अवामी शऊर बेदार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ मकामात पर ऐसे मनाजिर देखे जाते हैं जहां लोग सड़कों के किनारे कचरा फेंका करते हैं। इस सिलसिले में गुड्डेमलकापुर राम नरसिंहपुरा के पास सड़क पर कचरा फेंके जाने को लेकर जीएचएमसी सुपरवाइजर महेंद्र अवाम से हाथ जोड़कर ये कहते हुए नजर आए कि मेहरबानी करके सड़क के किनारे कचरा न फेंका जाए। उन्होंने हर इनफरादी शख्स जो वहां से गुजर रहा था उनसे दरख्वास्त की कि सड़क के किनारे कचरा फेंकने से गुरेज करें। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में खातून ने अपने 2 बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि प्रवीण कुमार और स्रवंती गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलहदा रहा करते थे। प्रवीण ने इस दौरान दूसरी शादी कर ली थी। इस बात को लेकर स्रवंती बहुत बरहम थी। खानदान के बुजुर्गों ने दोनों के दरमियान सुलह सफाई की भी कोशिश की थी। हाल ही में प्रवीण स्रवंती को समझाकर उसकी मां के घर से ले आया था। ताहम पीर की रात दोनों के दरमियान मुमकिन तौर पर बहस व तकरार हुई। प्रवीण के काम पर जाने के बाद स्रवंती ने पहले अपने 2 बच्चों को मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम और डीआरआई ने बैंकॉक से पहुंचे 2 मुसाफिरीन के कब्जे से तकरीबन 9 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। दोनों मुसाफिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुसाफिरीन के पास से तकरीबन 25.5 किलो गांजा जब्त किया गया। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। खैरताबाद जोन की टास्क फोर्स टीम ने H14 के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए काटेदान में गैर कानूनी तौर पर तैयार किए जा रहे अदरक लहसुन पेस्ट के कारखाने पर धावा किया है। तफसीलात के मुताबिक मेलरदफपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में हसन अली रूपानी नामी शख्स SKR फूड प्रोडक्ट नाम से मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर रहा था। बताया जा रहा है कि इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में ये मिलावटी पेस्ट तैयार किया जा रहा था। रूपानी के पास किसी भी महकमे का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। रूपानी ये मिलावटी अदरक लहसुन कैटरिंग करने वालों और होलसेल किराना स्टोर को फरोख्त किया करता था। पुलिस ने भारी मकदार में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट के अलावा बड़ी मकदार में दूसरा सामान जब्त किया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 22 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट और मेहदीपट्टनम पुलिस ने आइसक्रीम कैंडी और लस्सी कैंडी के गैर सेहतमंद माहौल में तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने आलिया आइसक्रीम पार्लर अहमदनगर में धावा करते हुए एक शख्स मुशर्रफुद्दीन को गिरफ्तार किया है। भारी मकदार में आइसक्रीम और लस्सी को जब्त किया गया है। इसकी मालियत तकरीबन 5,44,000 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक लस्सी और आइसक्रीम को गैर सेहत बख्श माहौल में तैयार किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
हैदराबाद अटापुर में पुलिस ने सड़क पर करतबबाजी करने वाले नौजवानों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लबे सड़क जब नौजवान बाइक पर करतबबाजी कर रहे थे, पुलिस ने उनका पीछा किया और उस टोली को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि राजेंद्र नगर डीसीपी श्रीनिवास की क़यादत में इन लापरवाह नौजवानों की काउंसलिंग की गई और उन्हें इंतबाह दिया गया कि अगर वो दोबारा इस तरह की करतबबाजी में मुलव्विस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हैदराबाद मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद हफीजपेट माटोडंडा नगर कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश है। बताया गया है कि ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। आग की चिंगारी एक गाड़ी और बाइक के करीब जा गिरी, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद की महबूब कॉलोनी में सारिकों ने टू व्हीलर्स का सरका किया और फिर इसे ऑटो में डालकर फरार हो गए। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। मसरूक़ा टू व्हीलर्स के मालिकान ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि तकरीबन 4 सारिक इस कार्रवाई में मुलविस हैं। बताया जा रहा है कि टू व्हीलर्स का कुफल तोड़कर इसे टाटा ऑटो में लोड किया गया और फिर सारिक ऑटो में फरार हो गए। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले चिलपल्ली पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए पटाखों में धमाके के बाद आग लग गई। इस धमाके में पुलिस स्टेशन के अहाते में रखी गई गाड़ी भी जलकर खाकस्तर हो गई। एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल भी शदीद तौर पर झुलस गए हैं। 2 जख्मी कांस्टेबल की हालत नाजुक बताई गई है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए पटाखों को अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। इस वक्त धमाका हुआ। मुतालिका हुक्काम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी के बहाली के काम जमहूरी अंदाज में किए जाएंगे। अवामी राय को अहमियत। 31 मार्च तक 15 अप्रैल तजावीज़ ईमेल के जरिए भेजने की सहूलत। नायब वज़ीर आला का जायजा इजलास। आंध्र प्रदेश हुकूमत कवायद के खिलाफ श्रीसैलम रिजर्वायर पर बरखी पैदा कर रही है। पानी का इस्तेमाल भी गैर कानूनी। तेलंगाना के पानी के हुक्म पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासती वजीर जे कृष्णा राव का इंतबाह।
اسمبلی اجلاس مرضی اور منمانی سے چلایا گیا، عوامی مسائل پر بحث سے بچنے کے لیے اجلاس کا جلد اختتام۔ حکومت کی ناکامیوں کو ہر سطح پر بے نقاب کیا جائے گا، ہریش راؤ کی کانگریس حکومت پر تنقید۔ کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں افسوسناک واقعہ، ماں نے 2 بیٹوں کو قتل کر کے کی خودکشی۔ اور حیدرآباد ایئرپورٹ پر گانجے کی منتقلی کی کوشش ناکام، تقریباً 9 کروڑ روپے کا گانجا ضبط۔ ملاوٹی ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری کا ایک اور ریکٹ بے نقاب، کاٹے دن میں بھاری مقدار میں ملاوٹی پیسٹ ضبط۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔